हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजय एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेकर आया हूँ नया टॉपिक ऑफ द हिस्ट्री। इसमें अपन करेंगे एमसीक्यू मोरकाल से। मोरकाल से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं फॉर द हिस्ट्री फॉर एवरी एग्जाम। तो बस आप बने रहिए चैनल के साथ एंड कम टाइम में अपन ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोरकाल का जो टाइम पीरियड है वो है 322 ईसा पूर्व से लगा के 185 ईसा पूर्व में। और दिस द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले यहाँ से आपके लिए। तो बस चैनल के साथ बने रहिए और जितना ज़्यादा हो सके उसको उसका अपने को उठाइए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी इन क्वेश्चन की फ़ायदा मिल सके। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, क्वेश्चन को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन को पॉज करके आपको आंसर देने की कोशिश करना है जिससे आपका स्वयं का टेस्ट हो सके और आपको लगे कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो कितना क्लियर है कि नहीं है। तो इसका भी आपको सेल्फ टेस्ट होने वाला है। यदि आपने टॉपिक भी नहीं पढ़ा है तो नथिंग प्रॉब्लम, डोंट माइंड, फिर भी आप ट्राई टू फाइंड द आंसर। आंसर देने की कोशिश फिर भी करिए आप। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। तो पहले का आंसर क्या है गाइस? पहले का आंसर है विष्णुगुप्त। सबको पता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का माल 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 विकाग्निमित्रम, कोटिल का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र और तिरुवल्लुपुरम का तिरुक्कुरल। तो इसमें आपको बताना है कि सेकंड का आंसर क्या है। सेकंड का आंसर है जो बी वाला है, कोटिल का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो ऑप्शन में दिया गया अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क एंड अश्वमुख। देखो इसमें आपको पता है, इसमें डेट नीचे शो हो रही है। डेट शो होने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, तो मतलब पी वाई की क्वेश्चन भी है, ये भी आपको समझना है। तो थर्ड का आंसर है क्या? अशोक। क्वेश्चन दिया गया वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, सॉरी मतलब उसको उसने अट्रैक्ट किया था? तो चंडालिका, चारुलता, गौतमी और कारुबाकी। तो फोर का आंसर क्या है? सबको पता है जी, जो जो कारुबाकी थी ना, कारुबाकी ने अशोक को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। मतलब कि एक सतीव्यता के रूप में उसने एक कर्तव्य निभाया था, जैसा ग्रंथ में इसमें हिस्ट्री मिलता पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? अर्धमागधी मतलब कि किस भाषा का? क्वेश्चन ये है कि कौन सी भाषा का प्रयोग उसने किया है प्राकृतिक में? अर्धमागधी, श्वसैनी, मागधी और अंगिका। तो पांचवे का आंसर क्या है? पांचवे का आंसर है अर्धमागधी का प्रयोग किया है। मतलब कि ये प्राकृतिक जो लैंग्वेज है उसके भी ये रूप हैं ये, तो उनमें से प्राकृतिक में भी उन्होंने किया है अर्धमागधी का प्रयोग अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया स्वर्णगिरी, सेकंड है तक्षशिला, थर्ड उज्जैन और डी नंबर का है वैशाली। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। क्वेश्चन दिया गया कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसका नाम देवा देवानप्रियदर्शी है? मतलब आपको पता है सबको, देवनाप्रियदर्शी भी उनको बोला जाता है। तो अशोक ही है ये, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण और कर्म। इसका भी आंसर ए ही है। सबसे प्राचीनतम यदि इन चारों में यदि कंपेयर किया जाए तो मौर्य साम्राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटिल या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त सेकंड का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का और अजातशत्रु का। तो सबको पता है कि ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार
कर लिया था? मुस्लिम को, बौद्ध को, हिंदू को या जैन को? तो 10 का आंसर क्या है? 10 का आंसर है बी, बौद्ध धर्म को कर लिया था। मतलब कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार, मतलब कि किस धर्म को उसने स्वीकार कर लिया था कलिंग युद्ध के बाद? तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था अशोक ने। 11 क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन ने, उमागुप्त ने, चाणक्य ने और शूद्रक ने? तो किसने की थी गाइस? वो की थी ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जैन, बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई। देखो सब क्वेश्चन में डेट डली है। तो डेट डली का मतलब मैंने आपको बता दिया कि पी वाई की क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन आने की हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम से ला के स्टेट पीएससी तक की में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि क्वेश्चन में कहीं इलेक्शन बनाएंगे, यहीं से उठा के आपको क्वेश्चन देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण है, तो ये है बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 13 क्वेश्चन है। देखो अभी मैं आपको बताऊं, जो सेट का एग्जाम होने वाला है 15 दिसंबर को, तो उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड द एमपीपीएससी जो फरवरी में एग्जाम होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बस आप वीडियो के साथ बनी रहिए। अदर स्टेट पीएससी के लिए भी एंड द एनटीपीसी वनडे एग्जाम पुलिस पटवारी के लिए तो सिमिलर रूप से उपयोग है ही ऑलरेडी। देखते हैं 13 क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और ऑप्शन दिया गया सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है बिंदुसार। तो 13 का आंसर आपको पॉज करके बताने की कोशिश तो करना ही, लेकिन इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने लास्ट में मतलब किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध जैन धर्म को अपना लिया था। और क्या बोलते हैं, संलेखना विधि से भी इन्हें ज्ञान त्याग दिए थे लास्ट में, जो जैन धर्म की पद्धति कही जाती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने और बिंबिसार ने? तो 14 का आंसर गाइस क्या है? 14 का आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तौल, काकड़ी और दीनार? तो 15 का आंसर है गाइस पढ़ था, पढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार? तो 16 का आंसर है ए, अजातशत्रु नहीं है। मतलब कि मौर्य वंश का शासक कौन नहीं, मतलब कि अजातशत्रु नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य भी, अशोक भी और बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर पर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार और राहुल? तो 17 का आंसर है गाइस ए, कुणाल जी अशोक का उत्तराधिकारी था। तो गाइस मैं कम टाइम में, मुझे मतलब मेन पर्पज ये है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड करवाना, जितने ज़्यादा हो सके। तो बस आपको क्या करना है कि जैसे यदि मैं थोड़ी स्पीड भी भाग रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपको स्पीड लगा तो आप शुरू में देख सकते हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं आंसर को। बट यदि आपकी स्पीड ज़्यादा है और यदि आपने टॉप प्रिपरेशन ऑलरेडी पढ़ा ही है, तो बस आपको तो ये बेनिफिट ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो बस आप बने रहिए और हर क्वेश्चन में पॉज करके आंसर देने की कोशिश तो ज़रूर करिए आप। ये आपका जी हैबिट होना चाहिए। कोई भी आप टेस्ट लगा रहे हैं, अपने मतलब आपके विचार होना चाहिए कि मेरे हिसाब से ये आंसर हो सकता है। यदि आपने टॉपिक भी नहीं पढ़ा तो फिर भी आप ट्राई करिए आंसर देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो मैंने बता दिया इसको आपको। ऑप्शन नंबर क्या है? 17 का ऑप्शन नंबर क्या है? ए, कुणाल। 18 देखते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास और भास? तो 18 का आंसर है बी, विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो मैं आपको राक्षस का आंसर बता रहा हूँ। इसकी विषय वस्तु है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। ऑप्शन नंबर 19 का डी। 20 देखते हैं। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो 20 का आंसर क्या है गाइस? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिभिद
आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो 21 का आंसर है गाइस ए, अशोक ने की है। मतलब कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की विविध त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? मतलब कि उसमें ये सारी चीजें समाहित थी अशोक में। उदार भी था वो, करुणा करुणा मतलब एक टाइप की उसको दया भी आती थी, और सहिष्णु तो था ही, वो सब धर्म को समान मानता था। तो कौन? सम्राट अशोक। 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार में, कंधार में, पाटलिपुत्र में और टोपरा में। तो गाइस 22 का आंसर क्या है वो आपको आंसर देने की कैसे कोशिश करना है। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहुँच करके आंसर देने की कोशिश तो जरूर ही करें। तो इसका आंसर क्या है? शिलालेख मतलब कि किसमें नहीं है? तो पाटलिपुत्र में नहीं है, गिरनार में है, कंधार में और टोपरा में है। 23 देखते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और समुद्रगुप्त का। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का ऑप्शन नंबर बी। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 24 देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? 24 का आंसर है ए, मोर ने किया है। मोर काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। 25 का सी, तक्षशिला था। 26 देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। तो 26 का आंसर है गाइस डी, इंडिका। 27 देखते हैं, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह क्या है? मतलब कौन से ग्रंथ में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में हुआ, विशाखदत्त में। 28 देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है? 28 का आंसर है सी, इंडिका। इंडिका में है, मतलब कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका में है। अशोक के शिलालेख निम्न में प्रयुक्त मतलब कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है जो मतलब कि शिलालेखों में यूज की गई है, वो कौन सी लैंग्वेज थी? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, या हिंदी। तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में इसको बताया भी था कि प्राकृतिक भाषा का यूज किया है किसने? अशोक ने अपने शिलालेखों में। अब अपने क्वेश्चन नंबर चलना है 30 पर, थोड़ी वेट गाइस। निम्नलिखित में से किस मोर राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने और कुणाल ने। तो 30 का आंसर है बी, मतलब कि निम्नलिखित में से किस मोर राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 31, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 4, 5, 6 और 7। तो 31 का आंसर है डी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटिल के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। तो 32 का आंसर है बी, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कोटिल के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, मतलब किसके बारे में बताया गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ। 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्थान है जो उनके साम्राज्य में इंक्लूड नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका नहीं था अशोक के टाइम पर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका मतलब कि पाटलिपुत्र के शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया। तो 34 नहीं, 34 का आंसर है ए। 35 देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है? तो जी बना था ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना था। 36 देखते हैं, बराबर जो जहानाबाद जिला की गुफाओं का वर्ण उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो 33 का आंसर है ए, आजीविकों ने किया है। 37 देखते हैं, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी 37 का। 38 देखते हैं, केवल यह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है,
तो 38 का आंसर है डी, भाब्रू स्तंभ में बताया है। 39 देख लो, चंद्रगुप्त ने मतलब इसको आपको सुमेलित करना है कि चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य, इसके लिए किसको कौन मतलब क्या कहा गया है। तो पहले मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं 39 का आंसर है सी। 39 का आंसर क्या है गाइस, सी है, मतलब कि ई का सेकंड, चंद्रगुप्त को कहा है सेंट्रो कोटस कहा गया है। और इसके बाद बी का थर्ड, बिंदुसार को कहा गया अमित्र घात। और सी का फर्स्ट, अशोक को कहा गया है विजयदस्यु। और डी जो पता ही है आपको, डी का फोर, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था इस टाइप का। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो सभी पीपीसीएस में आए हैं। यदि स्टेट पीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं तो वनडे एग्जाम के लिए तो ये बहुत रामबाण होने वाले हैं क्वेश्चन। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और समुद्रगुप्त द्वारा। तो 40 का आंसर है सी, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। 14 का ए, ये स्टेट पीएससी में आया है, मतलब यूपीपीसीएस में, यूपी स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में और ऋषिकेश में। तो 41 का आंसर क्या है गाइस, आपको पॉज करके तो बताना ही है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कालसी में है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया है, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने और खरगोन ने, मतलब कि खरगोन जी किसी साधक का नाम है यहाँ पर जी, किनका नाम है। तो 42 का आंसर है ए, अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मैडकॉफ और जेम्स प्रिसेम। प्रिसेम प्रिसेम तो आपको पता है कि कौन था, ये थे जेम्स प्रिसेम थे, जिन्होंने शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी फर्स्ट टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी है 43 का। 44 देखते हैं, अपन कम से कम 50 क्वेश्चन तो करें ही आज, नेक्स्ट वीडियो में अपन ले लेंगे इसके सारे क्वेश्चन जो बचे हुए होंगे। 44 का क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों को वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, मतलब कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों को वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। 44 का आंसर है डी, शिलालेख 13 मतलब कि 13 में है, कलिंग युद्ध के बारे में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के और हेमू के। तो 45 का आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया है, तो 46 का आंसर है गाइस बी, 305 ईसा पूर्व में किया है। 46 का आंसर है बी, 305 मतलब कि 305 BC। 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो 47 का आंसर है बी, अशोक ही रहते थे जो जनता की पूरी सबकी सुनवाई करते थे, सुनते भी थे और दया करुणा के भी जनक थे जी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, अशोक के 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया अशोक ने। तो 48 का सी उसने किया है, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए उसने त्याग दिया था, छोड़ दिया था पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा या लिपि में है। तो 14 का आंसर है गाइस ए, प्राकृतिक व ब्राह्मी में है, प्राकृतिक एंड द ब्राह्मी में है। तो ऑप्शन नंबर ए है 49 का। 50 देखते हैं, 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन टुडे। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्रा राक्षस में और बौद्ध ग्रंथ में। तो 50 का आंसर है सी, मुद्रा राक्षस में कहा गया है। तो गाइस अपन ने 50 क्वेश्चन 19 मिनट में कर लिए, समझ सकते हो। अब 19 मिनट में यदि आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब इन क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 से 3 बार मल्टीपल रिवीजन कर लेना है, क्योंकि दिस से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू भी है एंड द जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उस टॉपिक से उठाए गए हैं। तो चलो देखते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे अपन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं वो अपन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।